जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर सकती है, ठीक उसी प्रकार इंसान का अहंकार उसके कई रिश्तों को खत्म कर देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति के मार्गी चाल प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, देवताओं के गुरु बृहस्पति अपनी वक्री चाल में परिवर्तन करके मार्गी हो चुके हैं। पिछले 118 दिनों से वक्री अवस्था में गोचर कर रहे थे। कुछ लोगों के लिए बृहस्पति का वक्री चाल अत्यंत ही श्रेष्ठ फलदायक साबित हो रहा था, तो वहीं कुछ लोगों को चुनौतियों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब बृहस्पति अपनी चाल में परिवर्तन करके लगभग सभी लोगों के लिए श्रेष्ठ परिणाम देने वाले साबित होंगे। लेकिन आज मूल रूप से चर्चा होगी आपके बारे में। जी हाँ, बृहस्पति का यह मार्गी चाल आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए किस प्रकार से परिणाम देने वाला साबित होगा। इस समय किन किन क्षेत्रों में विशेष तौर पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी, तो वहीं इस गोचर काल के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और बृहस्पति महाराज के इस मार्गी चाल प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इसलिए अगर आप भी एक कर्क राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, देवगुरु बृहस्पति पिछले साल यानी कि 2023 के आखिरी महीने दिसंबर महीने की आखिरी तारीख यानी कि 31 दिसंबर को अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि में रहते हुए वक्री से मार्गी हो चुके हैं और आने वाले 1 मई 2024 तक इसी राशि में मार्गी चाल चलते हुए आपको प्रभावित करेंगे। वैसे तो गोचर ग्रहों की चर्चा हमेशा होती है, लेकिन जब बात आती है बृहस्पति की तो इनकी चर्चा बृहद रूप से की जाती है, क्योंकि बृहस्पति देव एक ऐसे ग्रह हैं जो अकेले ही व्यक्ति के जीवन को सभी प्रकार से सुखमय, समृद्धशाली और हर तरह से संपन्न बना सकते हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन में सिर्फ ज्ञान के ही नहीं बल्कि धन यानी कि वेल्थ, विवाह, संतान, मान सम्मान, सफलता और ऊंचाई के भी कारक ग्रह होते हैं। इसलिए जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अगर बलवान अवस्था में है, मजबूत स्थिति में, तो फिर कहना ही क्या, अकेले बृहस्पति व्यक्ति को उसके जीवन में सर्व सुख प्रदान कर देते हैं। जी हाँ, एक बृहस्पति की स्थिति को देख करके उसके जीवन के सभी चीज़ों के बारे में प्रिडिक्शन किया जा सकता है। इसलिए इनका गोचर बेहद ही महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि जब गोचर में यह बलवान होते हैं तो ये सभी प्रकार की सुख सुविधाएं व्यक्ति को प्रदान करने लगते हैं। और ठीक ऐसा ही प्रभाव अब आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा, क्योंकि यह जो मेष राशि है ना, यह देवगुरु बृहस्पति की मित्र राशि मानी जाती है, यानी कि मित्र राशि ही है। और इस राशि में देवगुरु बृहस्पति बिल्कुल ठीक अपने मूल त्रिकोण धनु राशि के समान ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करते हैं। और अब आपकी बारी है, आपको प्रदान करने के लिए मार्गी हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए यह जो परिवर्तन हुआ है, वक्री से मार्गी परिवर्तन, यह आपकी कुंडली में आपकी राशि से 10वें स्थान में हुआ है। और 10वां स्थान आपके कर्म क्षेत्र का होता है। देवगुरु बृहस्पति भाग्य के मालिक बन करके 10वां स्थान कर्म क्षेत्र में गोचर करेंगे, वो भी मार्गी अवस्था में, तो कहना ही क्या। जी हाँ, वैसे तो सभी के लिए यह गोचर श्रेष्ठ है, लेकिन आप लोगों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए कुछ ज़्यादा ही श्रेष्ठ साबित होगा, क्योंकि इस समय आपके जीवन को पूरी तरह से देवगुरु बृहस्पति बदल करके रख देंगे। देखिए, देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर सबसे पहले तो आपके कार्य क्षेत्र, जी हाँ, आपके कार्य क्षेत्र में आपको अद्भुत परिणाम प्रदान करेगा। अभी तक कार्य क्षेत्र में जो रुकावटें, परेशानियाँ, कठिनाइयाँ आपको महसूस हो रही थी, किसी भी फील्ड से क्यों न हो,
समझ जाइए अब उन सभी समस्याओं कठिनाइयों का सफाया हो जाएगा। जी हाँ, आपके करियर में जो भी रुकावटें उत्पन्न हो रही थी, जो भी चीज़ें बाधक बन रही थी, समझ जाइए गुरु कृपा से अब उन बाधाओं रुकावटों से आपको छुटकारा मिलेगा। अब आप अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल एकाग्रचित होकर के फोकस कर पाएंगे। निश्चित तौर पर इस समय गुरु कृपा से आपको अपने करियर में आगे बढ़ने से, सफलता हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। आप अपने जीवन में सफलता का झंडा इस समय अवश्य ही गाड़ेंगे। देखा जाए तो वह जातक जो लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, उनको भी इस समय गुरु कृपा से कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति होगी। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब वालों को ही नहीं, बल्कि आप प्राइवेट सेक्टर में भी कार्य करते हैं तो समझ जाइए यह मार्गी चाल आपके लिए किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं होगा। यानी कि आप सभी कर्क राशि वालों के लिए करियर के दृष्टिकोण से गुरु का यह मार्गी चाल अत्यंत ही श्रेष्ठ, अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला साबित होगा। हर प्रकार से आपको अपने करियर में लाभ की प्राप्ति होने वाली है। कुल मिलाकर के यहाँ से देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन को पूरी तरह से करियर के दृष्टिकोण से बदल करके रख देंगे। तो वहीं दोस्तों यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से दूसरे भाव को दृष्टिगोचर करेंगे। परिणाम स्वरूप इस समय आपकी वाणी को प्रभावशाली बना देंगे। आप अपनी वाणी के माध्यम से कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को बड़ी आसानी से इस समय पूरा कर लेंगे। आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी। परिणाम स्वरूप हर कोई आपकी वाणी से प्रभावित होगा। इस समय आपके पारिवारिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा। परिवार के लोगों के बीच आपसी तालमेल काफ़ी हद तक मधुर होने वाला है। पैतृक संपत्ति का लाभ भी पूर्ण रूप से आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। देखा जाए तो दूसरा स्थान प्राथमिक शिक्षा का होता है और चतुर्थ स्थान आपकी मानसिक स्थिति का होता है। और दूसरे स्थान और चतुर्थ स्थान, इन दोनों स्थानों पर ही देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। फलतः यह समय विद्यार्थियों के लिए भी अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। चाहे वह प्राथमिक शिक्षा के विद्यार्थी हैं, उच्च शिक्षा के विद्यार्थी हैं या फिर पीएचडी करने वाले जातक, हर किसी के लिए गुरु का यह गोचर शिक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। वहीं देवगुरु बृहस्पति अपनी सप्तम दृष्टि से आपके चतुर्थ स्थान को तो देखेंगे ही देखेंगे, यहाँ पर अपनी नवम दृष्टि से आपके छठे भाव को दृष्टिगोचर भी करेंगे। यह भी आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, इस समय आप भौतिक सुख सुविधाओं में कुछ पैसा खर्च कर सकते हैं। इस समय आपकी माता के साथ आपकी जो तालमेल है वह काफ़ी हद तक मधुर बनेंगे। माता का आशीर्वाद और स्नेह आपको प्राप्त होगा। इस समय आपका जो वर्चस्व है, मान सम्मान, प्रसिद्धि जनता के बीच में वह बढ़ने वाली है। देखा जाए तो प्रॉपर्टी, भूमि, जमीन जायदाद, मकान, वाहन, इन चीज़ों में आप निवेश कर सकते हैं। अपनी माता के नाम पर करते हैं तो फिर कहना ही क्या। छठे भाव पर गुरु की नौवीं दृष्टि पड़ेगी। परिणाम स्वरूप रोग, ऋण, शत्रु, जी हाँ, इन तीनों का सफाया कर देंगे। आपके जीवन में न तो रोग आपको परेशान करेगा, न ही कोई ऋण करेगा और न ही कोई शत्रु करेगा। इसके अलावा देखा जाए तो इस समय मामा पक्ष के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। काफ़ी हद तक आपके जीवन को बृहस्पति स्मूथनेस बनाने वाले हैं। यानी कि इस समय कम मेहनत में ही आपको बड़ी सफलता, अच्छा खासा लाभ प्रदान करेंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप कर्क राशि वालों के लिए गुरु का यह जो मार्गी चाल है अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। हर प्रकार से आपको सफलता, लाभ की प्राप्ति होगी। नए अवसर, नए मौके प्राप्त होंगे। इस दृष्टिकोण से यह मार्गी चाल अद्भुत परिणाम देने वाला साबित होगा। फिर भी आप इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बनाने के लिए रोजाना केसर का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए। गुरुवार के दिन से आपको प्रारंभ करना है और आपको अपने घर के पूजा स्थान पर या फिर भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। ये दो उपाय करके गुरु के इस प्रभाव को और ज़्यादा श्रेष्ठ बनाइए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।